हेलो स्टूडेंट्स, किरचॉफ्स लॉ के बाद हमारा टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज। और ये टॉपिक स्टूडेंट्स इस चैप्टर में आगे बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टूडेंट्स आइए हम पढ़ते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। देखिए स्टूडेंट्स, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है ये देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हम क्या लेते हैं, 4 रेजिस्टेंस लेते हैं। एक ये रेजिस्टेंस है P, एक रेजिस्टेंस है ये R, एक ये रेजिस्टेंस है Q और एक ये रेजिस्टेंस है S। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो एक रेजिस्टेंस P, Q, R और S हमने ऐसे अरेंज कर रखा है दैट दे फॉर्म ए ब्रिज। ठीक है, एक ब्रिज की तरह होते हैं। और हमने इन दो पॉइंट्स के बीच में, ये A पॉइंट है, ये C पॉइंट है, इनके बीच में क्या जोड़ रखा है, एक सेल। ठीक है, और एक E। और जो पॉइंट B और D है, इनके बीच में हमने एक गैल्वेनोमीटर जोड़ रखा है और एक की जोड़ रखी है। फिर से ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। जो हम आगे प्रिंसिपल एक्सप्लेन करेंगे उससे पहले आपको बता दें कि इसमें क्या है, 4 रेजिस्टेंस हैं। कौन कौन से, P, Q, R एंड S। इनको हमने कैसे अरेंज किया है, जैसे कि एक ब्रिज बनाते हो। तो 4 रेजिस्टेंस आर अरेंज्ड इन सच ए वे दैट दे फॉर्म अ ब्रिज। अब अगर हमने पॉइंट ले रखे A, B, C, D, अब अगर हमने पॉइंट A और C के बीच में एक सेल ऐड किया है, सेल जोड़ा है, ठीक है, और पॉइंट B और D के बीच में एक गैल्वेनोमीटर है विद ए की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसे ही हम की यहां से क्लोज करते हैं तो करंट यहां से फ्लो करेगा, भाई इस आर्म में भी जाएगा, यहां से भी जाएगा, गैल्वेनोमीटर में से भी जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब होता क्या है कि अगर यहां से करंट ना जाता हो, यानी कि गैल्वेनोमीटर में से करंट पास नहीं होता हो, ठीक है, गैल्वेनोमीटर में से करंट पास नहीं हो रहा, उस सिचुएशन में ये रेजिस्टेंस यानी कि P अपॉन Q बराबर मिलेगा R अपॉन S। इस बात को फिर से सुन ले, क्या बता रहा हूं कि भाई हमने 4 रेजिस्टेंस अरेंज किए हैं, एक है P, एक Q, एक R और एक S। ठीक है, इनको हमने किससे जोड़ा है, एक सेल से और वन वे की से जोड़ा है। ठीक है, पॉइंट B और D के बीच में हमने क्या ऐड किया है, क्या जोड़ रखा है, कनेक्ट कर रखा है, एक गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का क्या काम होता है, गैल्वेनोमीटर का काम होता है स्टूडेंट्स कि सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको डिटेक्ट करना। तो यहाँ गैल्वेनोमीटर जोड़ा है ना, वो इस बात को डिटेक्ट करेगा कि इस आर्म में से करंट फ्लो करता है या नहीं करता है। तो हमारा टॉपिक या इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या कहेगा कि अगर हमारे पास 4 रेजिस्टेंस हैं P, Q, R और S, और इनको हमने ऐसे अरेंज किया है कि जैसे कि वो एक ब्रिज बनाते हैं, और पॉइंट A और C के बीच में हमने क्या जोड़ रखा है, एक सेल। तो अगर यहां से करंट नहीं जा रहा हो, अगर B से D करंट फ्लो नहीं कर रहा हो, या यूं कह लीजिए कि अगर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा हो, उस सिचुएशन में P अपॉन Q बराबर मिलेगा R अपॉन S। फिर से सुन लीजिए स्टूडेंट्स, यहां तो हमने सेल जोड़ा है ना, तो सेल से करंट फ्लो करेगा, ठीक है, यहां से भी करंट फ्लो करेगा, यहां से भी, हर जगह से। लेकिन स्टूडेंट्स हम क्या कह रहे हैं कि अगर बाई चांस यहां से करंट नहीं जा रहा है, ये गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर करंट को शो नहीं कर रहा है, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा है, तो फिर पक्का ये रेजिस्टेंस अपॉन ये रेजिस्टेंस, इनका जो रेशियो होगा वो R अपॉन S के बराबर मिलेगा। देखिए स्टूडेंट्स, पहले हम इसका प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं। क्या है प्रिंसिपल, इट स्टेट्स दैट, इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है, इफ 4 रेजिस्टेंसेस, ये 4 रेजिस्टेंस है P, Q, R और S, इफ 4 रेजिस्टेंसेस P, Q, R एंड S आर अरेंज्ड टू फॉर्म अ ब्रिज, एक ब्रिज की तरह बनाते हो, एज शोन इन फिगर, विद ए सेल, यानी कि हमने क्या कर रखा है, एक सेल जोड़ रखा है, एंड ए गैल्वेनोमीटर, और यहां क्या जोड़ रखा है, एक गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड बिटवीन द पॉइंट्स B एंड D। गैल्वेनोमीटर किन दो पॉइंट्स के बीच में है, B और
डी पॉइंट के बीच में, सच दैट, कैसे भाई, नो करंट फ्लोज थ्रू गैल्वेनोमीटर, ऐसे जोड़ रखा है कि यहां से करंट फ्लो नहीं करता हो। तो इन दिस केस, इस केस में रेशियो ऑफ पी एंड क्यू यानी कि पी बाई क्यू बराबर होगा इसके रेशियो ऑफ आर एंड एस। ऐसी सिचुएशन में पी और क्यू का जो रेशियो है वो आर अपॉन एस के बराबर होगा, लेकिन कब, व्हेन गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। तो यहां स्टूडेंट्स हमने क्या पढ़ा है कि अगर हमारे पास 4 रेजिस्टेंस है और वो जो 4 रेजिस्टेंस है उनको हमने एक ब्रिज की तरह बनाया है, ठीक है, और अगर ए और सी के बीच में आपने एक सेल जोड़ा है, ठीक है स्टूडेंट्स, और गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा है, तो पक्का ऐसी सिचुएशन में ये अपॉन ये बराबर होगा ये अपॉन ये। इस बात का आप ध्यान रखें। अब हम इसका क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, प्रूफ कर रहे हैं। तो देखिए इसका जो प्रूफ होगा स्टूडेंट्स वो क्या है, देखिए अब इसको कैसे प्रूव करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, प्रूफ, जो प्रूफ होगा इसका, हमने लास्ट वीडियो में किरचॉफ्स लॉ पढ़ा था स्टूडेंट्स, ठीक है, सम ऑफ ऑल द ईएमएफ्स इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रिस्पेक्टिव रेजिस्टेंसेस, ठीक है ना, ये पढ़ा था, सम ऑफ ऑल द ईएमएफ्स इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंसेस, ठीक है। या फिर हमने ये भी बताया था कि अगर सेल जुड़ा ही ना हो, मान लिया मैं इस लूप की बात करूं ए बी डी ए, इस लूप में मैं देख रहा हूं कि ए से बी कोई सेल नहीं है, बी से डी कोई सेल नहीं है, डी से ए कोई सेल नहीं है, उस टाइम पे मैं सम ऑफ ईएमएफ, क्योंकि सेल है ही नहीं तो उसका ईएमएफ क्या लिखूंगा, 0। तो उस टाइम पे हम ये भी कह सकते हैं, ये I इंटू आर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू 0, यानी कि सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है, उस सिचुएशन में होगा। तो अब आते हैं हम इसके प्रूफ पे, तो ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स। कैसे स्टूडेंट्स, हमने क्या किया है, यहाँ एक सेल जोड़ा है, देखो इस सेल से मान लिया करंट आता है I, ये समझना है। इस सेल से मान लिया हमने की को क्लोज कर दिया है, जैसे की को क्लोज करेंगे और यहाँ भी इस की को भी क्लोज कर देंगे हम, ठीक है। अब क्या है, यहाँ से करंट ड्रॉ होना स्टार्ट हो गया। पॉइंट ए पे जब करंट I पहुंचता है, ये कितना करंट है I, जब पॉइंट ए पे I करंट पहुंचता है तो इसके पास 2 पाथ हैं, एक ये और एक ये। तो इस I करंट में से अगर I1 करंट यहां से चला गया तो किरचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग बाकी जो करंट होगा, I यहाँ का I में से I1 यहाँ गया तो यहाँ कितना बचेगा, I माइनस I1। जैसे कि अगर ये 10 एम्पियर होता और इधर गया 4 एम्पियर, तो जब यहाँ 10 एम्पियर करंट पहुंचा है, 10 में से 4 इधर गया तो इधर से कितना करंट जाएगा, 6 एम्पियर। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ I करंट गया है, I में से ये I1 करंट इधर चला गया तो इधर से क्या गया, I माइनस I1। ओके, अब आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। I1 करंट जब B पॉइंट में पहुंचता है, ये करंट आगे जाता है, तो इधर से इस आर्म में से मान लिया गैल्वेनोमीटर में से जो करंट जाएगा वो IG है, मान लिया, ठीक है। IG करंट यहां से चला गया I1 में से, तो अगर IG यहां चला गया तो फिर इधर से कितना गया, I1 आया था ना यहाँ पे, I1 यहां तक पहुंचा था, उसमें IG यहां चला गया तो यहां से कितना गया, I1 माइनस IG। अब देखो इस आर्म में से करंट गया है I माइनस I1 और इधर से आ रहा है IG, तो ये दोनों यहाँ आके ऐड हो जाएंगे, जंक्शन पे आके ऐड हो गए। तो कितना करंट आया यहाँ पे, इधर से तो I माइनस I1 आया, इधर से IG आया, तो दोनों यहाँ के ऐड हो गए। कितने हो गए, I माइनस I1 और प्लस IG, ये ऐड हो गए। तो इधर से ये करंट गया और उधर से I1 माइनस IG आ रहा है। तो आप देखोगे ये दोनों करंट यहाँ के ऐड हो जाएंगे। आप अगर देखते हो तो यहाँ I1 माइनस है, I1 से I1 कैंसिल, यहाँ IG प्लस है, यहाँ IG माइनस है, यानी कि अगर हम इन दोनों को जोड़ें I माइनस I1 प्लस IG, ये तो ये करंट आया, इधर से करंट आ रहा है प्लस I1 माइनस IG। तो आप ध्यान से देखो, ये वाला करंट इधर आया है,
ये वाला करंट इधर से आया है, तो I1 प्लस माइनस IG माइनस प्लस कैंसिल हो जाता है और यहां से वापस I करंट फ्लो कर जाता है। तो ध्यान से एक बार फिर से देख लीजिए क्या बताया है हमने बताया है स्टूडेंट्स कि सेल से मान लिया I करंट ड्रॉ हुआ, I में से यहाँ कितना गया I1, तो इधर से कितना गया I माइनस I1। जब I1 यहाँ पहुंचा तो उसमें से मान लिया IG इधर चला गया, तो यहाँ कितना गया I1 माइनस IG। ठीक है, अब IG इधर आया है, इधर से I माइनस I1 इधर आया है, दोनों इधर आके ऐड हुए हैं, जंक्शन पे आए हैं, तो ये दोनों प्लस हो गए, कितना I माइनस I1 प्लस IG। उधर से I माइनस IG आ रहा है और इधर से ये गया, इन दोनों को ऐड करोगे तो टोटल करंट हो जाएगा, आपको बताया IG से IG कैंसिल, I1 से I1, टोटल करंट I, वो I करंट फिर से फ्लो कर जाएगा, ये I करंट फिर से आएगा, इधर से I1, इधर से I माइनस I1, I1 यहाँ से IG, तो I माइनस IG, ऐसे चलता जाएगा स्टूडेंट्स। अब हमें क्या करना है, ये प्रूव करना है कि अगर क्या था हमारा प्रिंसिपल कि इफ गैलेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, यानी कि गैलेनोमीटर में से करंट ना जाता हो, यानी कि इफ IG इज 0, यानी कि यहां से करंट फ्लो नहीं करता हो, फिर क्या होगा P अपॉन Q शुड बी इक्वल टू R अपॉन S। तो ये अपॉन ये बराबर मिलेगा ये अपॉन ये, लेकिन सिर्फ कब, जब यहां से करंट नहीं जाता हो। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। हम दो लूप लेते हैं, इन लूप, चलो हमने लूप ले लिया, कौन सा हमने लूप ले लिया A B D A, इन लूप A B D A। देखिए हमने किरचॉफ्स लॉ पढ़ा था, हम कोई भी लूप मान सकते हैं, ठीक है, A B D A, यानी कि हमने ये लूप मान लिया, ठीक है। इसमें आपको याद होगा सम ऑफ ऑल द ईएमएफ्स इज इक्वल टू दिस, ठीक है, और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, यानी कि सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस इज 0, ठीक है। यहाँ सेल नहीं है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखिए ए से बी गए, लूप हमारा है ए से बी, बी से डी, डी से ए, तो लूप में हम ए से बी जा रहे हैं और करंट भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट हुआ I1P, करंट इंटू रेजिस्टेंस, क्योंकि करंट की सेम डायरेक्शन है। अब यहां आ जाओ, B से D गए, क्योंकि ये लूप माना है हमने, A से B, B से D, D से A, ये लूप। तो A से B जब हम जाते हैं तो करंट की भी वही डायरेक्शन है, फिर जब हम B से D गए तो करंट की भी वही डायरेक्शन है, तो हम क्या लिखेंगे प्लस IG करंट इंटू रेजिस्टेंस। मान लिया गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है कैपिटल G, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस। फिर हम आते हैं D से A, लेकिन यहाँ करंट अपोजिट है स्टूडेंट्स, देख लीजिए लूप है A से B, B से D, D से A, लेकिन यहाँ करंट अपोजिट है, तो क्या होगा माइनस I माइनस I1 इंटू Q, ये रेजिस्टेंस है Q, और ये किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा 0 के बराबर, ठीक है। ओके, अब हमारी कंडीशन है, चलो इसको 1 लिख लें, ये इक्वेशन 1 बन गई, ठीक है स्टूडेंट्स। अब एक लूप ये भी मान लो, ये लूप ले लो B C D B, उसमें देखते हैं इन लूप, कौन सा लूप माना B C D B, तो जो लूप हमारे पास B C D B है, B C D B, इसमें भी हम किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करते हैं, तो B से C गए तो करंट की डायरेक्शन भी B से C है, तो यहां हम लिखेंगे करंट है I1 माइनस IG, ये करंट है इनटू यहाँ रेजिस्टेंस है R। ओके, B से C, फिर जब आप C से D आओगे, जब आप C से D आ रहे हो तो करंट बिल्कुल अपोजिट चला है, तो यहां हम क्या लेंगे माइनस I माइनस I1 प्लस IG, ये है इनटू यहाँ रेजिस्टेंस कितना है S, तो यहाँ क्योंकि भी करंट हमारे लूप से अपोजिट है A B C D B, अब हम D से B जाएंगे, जब हम D से B गए तो देख रहे हैं यहाँ करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम क्या लिखेंगे माइनस IG इंटू
जी करंट की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट है। तो ठीक है, ये आई जी नेगेटिव लिया इज इक्वल टू 0। ये मान लो इक्वेशन बना दी हमने 2। अब हमारी कंडीशन क्या है, हमारी कंडीशन है कि इफ गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, अगर आई जी 0 हो तो ये रेशियो होगा। पुट करके देख ले, हम कहेंगे पुट आई जी इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 में आई जी की वैल्यू 0 रखी, तो 1 में रखी तो क्या है, देखो I1P ये 0 हो गया है ना, I1P ये वेक्टर 0 हो गया स्टूडेंट्स, माइनस I माइनस I1 इंटू Q इज इक्वल टू 0। या यहां से हमारे पास क्या आ गया, इट इंप्लाइज क्या आ गया, I1P इज इक्वल टू, देखो ये माइनस साइन है ना, इक्वल की दूसरी साइड प्लस, तो I1P इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू Q। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो हमने इक्वेशन 1 में जब आई जी की वैल्यू 0 पुट की, यहां भी पुट करो क्योंकि कंडीशन है कि जब आई जी 0 होगा तब ये मिलेगी। तो हमारे पास ये दो इक्वेशन है, दोनों में आई जी की वैल्यू 0 रख के देखते हैं, तो अब इसमें रख रहे हैं, तो ये आई जी 0 है यहाँ पे, तो क्या आएगा I1, ये 0 है तो I1 R आ गया, ठीक है, माइनस I माइनस I1, आई जी क्या है 0 है, तो I माइनस I1 इंटू एस हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आई जी क्या है 0 है, तो भाई ये देखो यहाँ तो I1 R आ गया, यहाँ I माइनस I1 S आ गया, और यहाँ आई जी है तो 0 हो गया इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास क्या हुआ, I1 इंटू R, इसको दूसरी साइड ले जाते तो क्या आएगा, I माइनस I1 इंटू एस, इसको कोई इक्वेशन 3 नाम दे देते और इसको इक्वेशन 4 नाम दे देते। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हो इक्वेशन 3 और 4 को अगर हम डिवाइड करें तो क्या मिलेगा, डिवाइड 3 बाई 4। इक्वेशन 3 को 4 से डिवाइड किया तो आप देख सकते हो डिवाइड करने पे क्या मिलेगा, I1 से I1 कैंसिल, यहां मिलेगा P बाई R। ठीक है स्टूडेंट्स, P बाई R इज इक्वल टू, यहां इससे ये कैंसिल, Q बाई S। ठीक है, या Q को इधर ले आओ, R को उधर, तो क्या हो जाएगा, इट इंप्लाइज P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। ठीक है, जरूरी नहीं स्टूडेंट्स की ये अपॉन ये बराबर हो ये अपॉन ये, ध्यान से समझना। हमने लिखा है यहाँ पे P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। ऐसे ही बोल सकते हो कि अगर ये अपॉन ये बराबर हो ये अपॉन ये, तो भी यहाँ रिफ्लेक्शन 0 दिखाएगा। तो इसको आप उल्टा भी बोल सकते हो कि अगर P अपॉन Q बराबर हो R अपॉन S, तब यहां से करंट नहीं जाएगा। ये हमने कैपेसिटर के न्यूमेरिकल्स में भी किया था पहले, और जब हमने रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल्स किए थे तब भी आपको ये बताया गया था कि अगर इन रेजिस्टेंस का रेशियो इक्वल है, यानी कि ये अपॉन ये बराबर हो ये अपॉन ये, या फिर P अपॉन Q बराबर हो R अपॉन S, तो फिर यहां से करंट नहीं जाता है। ठीक है, और वो बताया था क्यों, कि यहाँ जितना पोटेंशियल होता है उतना ही यहाँ भी हो जाता है, यानी कि दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है, तो डिफरेंस नहीं होता है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, इसके बाद हमारा एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रहा हूं, तब तक आप इसको अच्छे से कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स।